मैं चाहता तो नहीं हूँ, पर यही दुनिया की रीत है कि कोई भी चीज अच्छी हो या बुरी उसका अंत हो ही जाता है। और लोकी के साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट लोकी सीजन 2 के एंडिंग पर खड़े हैं। क्योंकि टोटल 6 एपिसोड में से 5th एपिसोड भी आ चुका है और नेक्स्ट वीक हमें 6th एपिसोड की आने की जितनी खुशी होगी उतना ही दुख ये जान के होगा कि अब हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो आओ इस एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4th एपिसोड हम फैंस को इस सोच में डाल के खत्म हो गया कि टेम्पोरल लूम जो मल्टीवर्स की हर ब्रांचेस को एक ऑर्डर में अपने अंदर समेट के रखे हुए था, उसके फटने के बाद सभी लोगों का क्या हुआ। तो लोकी का 5th एपिसोड एग्जैक्टली वहीं से शुरू हुआ जहां से 4th एपिसोड खत्म हुआ था, जहां लोकी के अलावा सभी लोग अपनी अपनी टाइमलाइन में वापस लौट चुके हैं, जहां से ही हू रिमेन्स ने उनको उठाया था। और अगर आप सोच रहे हैं कि लोकी वापस अपनी टाइमलाइन में क्यों नहीं गया, तो इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि लोकी ने खुद अपने आप को हर टाइमलाइन से प्रूव कर लिया था, जैसा कि हमने एपिसोड 1 और 4 में देखा था। और लूम के डिस्ट्रॉय होने के बाद रियलिटी भी मिटने लगी है और सब कुछ खत्म होने लगा है। और तो और लोकी की टाइम स्लिपिंग भी फिर से शुरू हो जाती है। और पता नहीं शायद ये चीज किसी और को फील हुई या नहीं, पर एपिसोड 4 तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शो जिसके नाम पर है उस कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहे। मतलब वो होता है ना, लास्ट में हीरो ही सब कुछ ठीक करेगा। I mean, कब तक हम ये टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज देखते रहेंगे। पर एपिसोड 5th ने ये शिकायत भी दूर कर दी और हमने देख लिया कि लोकी इज अ स्टैंड अलोन हीरो और यही आखिरी में सब कुछ ठीक करेगा। और सीजन 1 से ही हम सभी फैंस को ये तो पता चल ही चुका था कि TVA मेंबर्स को टाइम और स्पेस के अलग अलग जगह से प्रूव करके यहाँ लेके आया गया है ताकि वो TVA के लिए काम कर सके। और इस एपिसोड में हम देख ही लेते हैं कि TVA से पहले वो कहाँ थे और उनकी लाइफ कैसी थी। और ये सभी ब्रांच टाइमलाइन में होते हैं, जहाँ केसी एक क्रिमिनल है, हंटर B-15 एक डॉक्टर है और ओबी एक स्ट्रगलिंग साइंस फिक्शन राइटर है और मोबियस एक सिंगल फादर है जो जेट्स की सेल करता है। और इस एपिसोड में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ओबी को छोड़ के सभी का पैशन और प्रोफेशन एकदम अलग अलग है। लाइक ओबी वहाँ भी साइंस स्टफ वाले काम करता था और यहाँ भी। और सिर्फ एक ही कैरेक्टर ऐसा है जो टाइम में कहीं भी रिसेट नहीं हुआ और वो होती है सिल्वी। और सिल्वी लोकी को वहीं 1970s में मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए मिलती है। और लोकी को हम टाइम स्लिपिंग से स्ट्रगल करते हुए भी देखते हैं, जहाँ वो टाइम स्लिप करके एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा था। लेकिन कोई भी लोकी को पहचान नहीं पा रहा, इवन तो इनके नाम भी वो नहीं है जो नाम इनका TVA में था। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकी टाइम स्लिप करके वहीं जा रहा था जहाँ लोकी के दोस्त हैं। और इस सिचुएशन में वो जाना भी कहाँ चाहेगा, एग्जैक्टली उन्हीं के पास जो उसे जानते हैं या थे। I mean, वो टाइम स्लिप करके कहीं और भी जा सकता था, पर ऐसा हो नहीं रहा था। और मुझे यहाँ ऐसा फील हुआ कि लोकी जिस टाइम स्लिपिंग से नफरत कर रहा है, क्या पता यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बने। और ये तो वैसा ही हो गया जैसा नॉर्मन ऑसबॉर्न ने स्पाइडरमैन नो वे होम में कहा था कि ये ताकत अभिशाप नहीं, ये वरदान है। और एपिसोड के लास्ट में ऐसा हुआ भी। खैर, इसके बाद वो फाइनली ओबी से जाके मिलता है और एक वही होता है जो लोकी की कही हुई बात को समझ लेता है और वो बाकियों की तरह रिएक्ट नहीं करता। और वो करेगा भी क्यों, वो एक साइंटिफिक माइंड रखने वाला इंसान होता है और दुनिया को विज्ञान की नजर से देखने वाले लोगों की यही तो खास बात होती है कि वो जब अपने सामने कुछ अनएक्सपेक्टेड होता हुआ देखते या महसूस करते हैं तो ऊपरी सतह खरोच के किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के बजाय उसकी तह तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसलिए ओबी लोकी को समझाता है कि अगर उसे अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना है तो उसे ये सोचने के बजाय कि ये उसके साथ कैसे और क्या हो रहा है, बल्कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है, इस चीज पर ज्यादा फोकस करे। और यहाँ फिर से वही पैराडॉक्स सॉर्ट टाइप चीज हो जाती है जब लोकी ओबी को उसकी हैंडबुक देता है। फिर हम देखते हैं कि ओबी TVA हैंडबुक की हेल्प से एक टेम्पेट बना लेता है। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जब मेकर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि टेम्पेट उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल मॉडर्न नहीं होता, क्योंकि ये टेम्पेट साइज में भी बड़ा होता है और इसका डोर भी बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, वो ग्लिच होता रहता है। खैर, इसके बाद लोकी सभी को कन्विंस करके वापस टीम अप कर लेता है और उसके बाद लोकी सिल्वी के पास जाता है, जहाँ सिल्वी बहुत खुश है क्योंकि वो जैसा चाहती थी वही हुआ। TVA बर्बाद हो चुका है और सभी अपनी अपनी असल जिंदगी में वापस लौट चुके हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि सिल्वी लोकी से उगलवाही लेती है कि वो TVA के पीछे या उसे बचाने के चक्कर में इसलिए लगा हुआ है क्योंकि लोकी अब अकेले नहीं रहना चाहता और उसे खुशी मिलती है अपने TVA में बने दोस्तों के बीच रहने में। और टॉम हिडलस्टन की एक्टिंग से तो मुझे प्यार ही हो चुका है। लाइक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना और सब कुछ बाहर ना आने देना और अपनी टूटी हुई आवाज में अपनी अधूरी बात को भी पूरा कर देना। खैर, उसके बाद सिल्वी लोकी को समझाती है कि तुम्हारे दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और तुम भी खुश रहने का कोई मकसद ढूंढ लो। और ये बोल के सिल्वी वहाँ से चली जाती है और फिर लोकी अपना टूटा हुआ दिल लेके वापस ओबी के पास चला आता है, जहाँ सभी लोग मौजूद हैं और वो उन सब से वापस जाने के लिए बोलता है कि जो जहाँ से आया था वहाँ चले जाएं। और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि सिल्वी की बात सुन के वो इतना मायूस हो जाता है कि वो काइंड ऑफ हार ही मान लेता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सारी रियलिटी मेल्ट डाउन होने लगती है और सिल्वी को भी समझ आ जाता है कि लोकी की बात सही थी
और वो भी लोकी के पास वापस चली आती है। लेकिन इससे पहले कि वो TVA में वापस जाने का कोई प्लान बना पाते, तभी वहाँ भी रियलिटी खत्म होने लगती है। और ये बहुत इमोशनल सीन होता है कि लोकी की सारी उम्मीद उसके आंखों के सामने से खोती जा रही थी और उसके दोस्त उसके सामने मर रहे थे। और तभी एक हीरोइक मोमेंट हम देखते हैं जहाँ लोकी ने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख लिया है और ये उसकी काइंड ऑफ न्यू पावर्स है कि वो वक्त में कहीं भी आ जा सकता है और उसे समझ आ जाता है कि कहाँ, कब और क्यों ये अहमियत नहीं रखता है। अहमियत रखता है तो सिर्फ ये कि कौन। और वो एग्जैक्टली वही पहुंच जाता है जहां टेम्पोरल लूम बस फटने ही वाला है, मतलब उस टाइम में जब इसके सभी दोस्त और विक्टर टाइमली जिंदा हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि लोकी टेम्पोरल लूम को फटने से कैसे रोकेगा, या वो फट भी गया तो उस वक्त वो क्या करेगा कि पहले जैसी गड़बड़ ना हो। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हो लोकी के लास्ट एपिसोड को लेके। और इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Till then, goodbye and keep watching Flix Tunnel.